मलिक रियाज, आपने इसके ऊपर बड़ी बात की, पहले भी केसेस बने हैं मलिक रियाज के ऊपर, इस मरतबा जो मूव है वो कितनी संजीदा है? देखें, केसेस पहले भी बन रहे हैं, बड़े सीरियस केसेस बने हैं, इसमें FIR कत्ल की भी हैं, दूसरे भी हैं। आई एम नॉट श्योर, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो मीडिया वगैरह से जो इंफॉर्मेशन है, देखें ये इस किस्म की पार्टीज जो है ना, दे डोंट सर्वाइव forever, you know, they survive for decade, 2 decades, you know. जो लेजिटिमेसी जो है ना वो एक किस्म की अंडर राइट करती है आपकी लाइफ को। इलेजिटिमेसी नेवर अंडर राइट्स the life of a business or a person or you know, otherwise जो भी politics and everything, you know. वो आराम से बैठा हुआ, अन्य पैसे ने उसको बाहर बैठा हुआ है, अन्य पैसे दे बड़ियां को ले गए ने, मैं पैड़ी जी मिसाल ना दे छड़ा, नहीं सुना दे मिसाल ना दे। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसका मेरी क्या तकलीफ है, मतलब उसको क्या, वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, दौरान केसेस जो है वो मुल्क से निकल गया है, हर पार्टी के अंदर उसके बंदे बैठे हुए हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको एक असेसमेंट बताऊं विच इज़ बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन आल्सो, कि ये मुज़ाकरात को भी फाइनेंस वो करता है, ये जो हो रहे हैं, ये जो मुज़ाकरात PTI के साथ हो रहे हैं, ये इनकी भी फाइनेंसिंग है बाय मलिक। आप अपनी पार्टी के मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? मुज़ाकरात की बात कर रहा हूं मैं, मुज़ाकरात की बात। अच्छा, PTI की तरफ से जो भी मुज़ाकरात की पिच है वो फंडेड बाय ये बिल्कुल जो है ना, ये इसमें जो है कोई ना कोई, क्योंकि वो देखें, आप खुद सोचें कि द जेंटलमैन इज को एक्यूज्ड, जो सज़ा हुई है उनको भी हुई है, तो एक नेचुरल बनता है कि कोई मुज़ाकरा से कोई हल निकल आता है तो उसका फ़ायदा होता है। इट्स वेरी सिंपल। तो ये आपने लॉजिकल डिडक्शन से किया है या इंफॉर्मेशन से किया है? मैं आई विल फॉर द टाइम बीइंग, यू नो, कीप इट फॉर लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, कि मंतक ये डिक्टेट करती है कि इमरान खान को ना कि उनका मफाद जो है मुज़ाकरात के साथ वाबस्ता है मलिक रियाज साहब का, कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो तो उन्होंने वास्ते भी कोई रास्ता निकले। लेकिन मलिक रियाज के जो मामलात है उसके अंदर तो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स के ऊपर भी मुकदमे, नैब की मैं अभी देख रहा था, तो पीपल्स पार्टी उसके अंदर फंसती हुई नजर आती है। आपकी जमात के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए जो मलिक रियाज के हाथ से खाते रहे। सो मलिक रियाज को बचाने के लिए तो अगर किसी चीज़ पे कौमी कंसेंसस हो सकता है तो वो इस पे हो सकता है कि मलिक रियाज को बचाना चाहिए। मास वाइज के एस्टेब्लिशमेंट तब्दील होगी। देखिए 1997 में, नॉट 97 में पंजाब हाउस रहता था, तो मैंने कुछ 6 महीने हुए थे अभी बैरिया को, मैं बोलना शुरू कर दिया, मुझे समझ नहीं आई तो इसलिए बोलना शुरू कर दिया कि की हो रहेगा। सच बोले यही तरीका है कि जरा समझ तो बगैर ही बोला जाए, समझना फिर मसलतों के शिकार हुए। मेरे पास जनरल सबी बुखारी साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने एक साहब को भेजा, मेरा ख्याल उनका नाम जमील था, एडमिरल थे, कि तुसी किहड़े पासे पै गए, वाई यू स्पीकिंग ऑन दिस थिंग, यू नो। मैंने कहा जी मुझे समझा दें कि ये डील क्या है बैरिया की। ठीक है, तो आपका एतराज़ क्या था कि एक प्राइवेट बंदा जो है वो बैरिया का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहा है, और ही इज़ मेकिंग टन्स ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट नेम। ठीक, बैरिया का नाम, वो क्वालिटी उसके कारोबार को मिल रही है। उन्होंने कहा छोड़ें जी खैर साहब, ये है वो है, छोड़ें, हाँ छोड़ें, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं इस किस्म। मुझे उन्होंने डिटेल नहीं बताई, मैं बार बार पूछूं, मैंने कहा कन्विंस कर ले, मैं टीवी पे आगे कह दूंगा। उस ज़माने में अभी PTV था, मैं मीडिया के सामने कह दूंगा। आई केप्ट ऑन परसूइंग इट एंड आई परसूड इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो बड़ी देर के बाद को जब पीपल्स पार्टी की हमारी कोलिशन बनी है 2008 में, मलिक साहब उसमें बड़े एक्टिव थे, इवन पार्टिसिपेटेड इन आवर मीटिंग्स, यू नो। अच्छा, मीटिंग में शिरकत की? अच्छा, हमने उनका, चले मैं एवं को बहुत ही गला ना कर जावा। तो वो उसके बाद 2013 की 14 की बात है, मेरी इनसे पहली मुलाकात, पहले तो एक मीटिंग शीटिंगों में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम होती है, उसके बाद जो है इनसे पहली मेरी मुलाकात हुई जिसमें गुफ्तगू हुई, सियालकोट के हैं, सो हमारा एक कॉमन टर्फ है। उन्होंने अपने बुज़ुर्गों का, मैं उनके बुज़ुर्गों को जानता हूँ, तो बड़ा एहतराम है मुझे।
और मेरे बुज़ुर्गों के तल्लुकात का भी वास्ता दिया। तो मैंने कहा मलिक साहब, मैं आई डू नॉट हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू, लेकिन ये इस कारोबार में ये आप अरबपति जो है लेजिटिमेटली भी हो सकते हैं इस कारोबार के अंदर। तो आप बाइंग एवरीबॉडी, हर बंदा जो है बेचने को भी तैयार हो जाता है, कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो नहीं होते, उनको फेंटा लगाते होते थे और वागुजारी करवाते होते थे। वागुजारी करते थे लोगों को। लंबी स्टोरी है, खैर यू नो। तो मलिक साहब ने क्या कहा आपको? आपको कोई दावत नहीं दी उन्होंने? आपने कोई नहीं, मैं लालच नहीं, मैंने मुझे कोई जो है लालच वगैरह उन्होंने नहीं किया, उनकी मेहरबानी। वो कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसको तो कहा कि इत्थे ठहर जा, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਭਾਲ ਆਇਆ मेरा तो किधर मैं वेखी ना जाऊँ किधर। ठीक। तो वो मेरी ह्यूमन फ्रेलिटी है, ठीक है। तो मुझे नहीं उन्होंने। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के तो बड़े ये साथ रहे हैं, तो वो कहते हैं मेरे पास राज बड़े हैं और अब एस्टैब्लिशमेंट तब्दील हो गई है, वो तो उसको परसू कर रहे हैं। इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो सब जमातों को उठानी पड़ेगी ना, आपकी जमात की तरफ भी है। मेरा ख्याल है कि अगर कॉस्ट उठानी पड़ेगी जिस तरह आप कह रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेज करता हूँ, उठानी चाहिए भी। अनलेस यू एक्नॉलेज कि भाई ये गलत काम हुआ है, उस ठीक किस तरह होगा? अब जब एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि बंदा का काम गलत हो जाता है, तो यू नो देन। लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है वो सिंपल मॉरल एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वो तो जराइम की एक्नॉलेजमेंट होगी ना, आपको सजा हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, आप, मेरा मतलब है कि जो भी हुआ है इस मुल्क के अंदर, खुसूसन मार्फत मलिक रियाज जो है, सामने आना चाहिए भी। इस मुल्क में हर दौर में कुछ ना कुछ इस किस्म के, लेकिन इस स्केल के ऊपर जो है ना पहले कभी नहीं हुआ था। आप देखें वे बैक इन द 60s जो अमीर लोग थे, वो पॉलिटिशियंस की, अयूब खान की हुकूमत में जो लोग शामिल थे, अयूब खान की, उनकी नीड्स की कोई ना कोई कैटर करते थे। उसके बाद याया खान आए, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, उसके बाद जियाद साहब आए, सब में थोड़ा बहुत जो है ये, और इट हैपेंस इन यूरोप आल्सो एंड इन अमेरिका आल्सो। लेकिन इस तरह इस स्केल के ऊपर जो कैप्चर नहीं हुआ, ये तो कैप्चर कर लिया ना उन्होंने। मेरा अपना ख्याल है कि वो ट्रेसपासिंग में जो है ना बहुत दूर निकल गए। उन्होंने डीजल इतना पिया हुआ था। हाँ, तो भाई उनको तो डीजल खत्म नहीं हो रहा था ना, कि वो डीजल तो पेट्रोल पंप किसी और तरफ लगा हुआ था, सारी एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट। मेरा मतलब क्या कहते हैं, द बर्ड्स हैव कम, चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, यू नो। तो ये उस वाली बात है कि सो आप मुंतज़िर हैं कि वो वापस आए और फिर वो बताएं कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। वो कल को ट्वीट पे कब उन्होंने ये कहा है, मैंने किसी ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ था और ट्वीट भी किया हुआ था। मैं मेरे नहीं ख्याल को नहीं की होंगी। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं साउथ दुबई के अंदर। वो वहाँ पे कारोबार लाजमी तौर पे दौलत जो है वहाँ पे उनके पास काफ़ी सारे वसाइल उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया, तुर्की में शिफ्ट किया, लेकिन वापस उनको लाना चाहिए, पकड़े जाएंगे। तो आपने उम्मीद बांधी हुई है कि मलिक रियाज फिर? मेरा मतलब ये, मैं उनको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये इसकी अकाउंटेबिलिटी का जो है एक मंतकी अंजाम ज़रूर होना चाहिए। किधर बुखारी साहब गले ना पे थोड़ी पार्टी से? आई डोंट थिंक सो। मैं आई एम, यू नो, मेरे वाल चिट्टे हो गए थे ने, तो एवं नहीं हुए थे। बहुत शुक्रिया।